हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पॉटलाइट यूट्यूब चैनल। एंड आज बात करेंगे हम लोग फायर ब्रोकर के अंदर होल्डिंग्स में शेयर्स को बाय किस तरह से किया जाता है एंड होल्डिंग्स से शेयर्स को सेल किस तरह से किया जाता है। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो कि हमने फायर ब्रोकर का वेब प्लेटफॉर्म ओपन कर रखा है, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने यस बैंक का चार्ट ओपन किया हुआ है। हम लोग यस बैंक के एग्जाम्पल से समझेंगे कि फायर ब्रोकर के अंदर होल्डिंग्स में शेयर्स को बाय किस तरह से किया जाएगा एंड होल्डिंग्स से शेयर्स को सेल किस तरह से किया जाएगा। सबसे पहले हमें यस बैंक के शेयर्स को होल्डिंग के अंदर बाय करना है, जिसके लिए हम लोग अपनी बाय साइड की ऑर्डर विंडो को ओपन कर लेंगे। जब हम लोग अपनी बाय साइड की ऑर्डर विंडो को ओपन करते हैं तब हमारे पास चार अलग अलग टाइप्स के ऑर्डर को प्लेस करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। सबसे पहला ऑप्शन मिलता है हमें इंट्राडे ऑर्डर का, दूसरा ऑप्शन मिलता है हमें ओवरनाइट ऑर्डर का, तीसरा ऑप्शन मिलता है हमें जीटीटी ऑर्डर का एंड चौथा ऑप्शन मिलता है हमें स्मार्ट ऑर्डर का। हमें होल्डिंग्स के अंदर शेयर्स को बाय करने के लिए ओवरनाइट ऑर्डर के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। हम लोग ओवरनाइट ऑर्डर के थ्रू ही होल्डिंग्स के अंदर शेयर्स को बाय कर सकते हैं। एंड जब हम लोग ओवरनाइट ऑर्डर के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तब हमारे पास क्वांटिटी फिल करने का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पर यस बैंक के 10 क्वांटिटी को बाय करना चाहते हैं, जिसके लिए हमने अपनी क्वांटिटी फिल कर दी है 10 एंड हमारा मार्केट प्राइस एक्टिवेट है, जिसका सिंपल सा मीनिंग है कि हमारा ब्रोकर हमारे लिए यस बैंक की 10 क्वांटिटी को करंट मार्केट प्राइस पर बाय कर देगा। एंड यस बैंक का करंट मार्केट प्राइस है 19.11 रुपी। अगर आप लोग अपने प्री डिसाइडेड प्राइस पर यस बैंक की क्वांटिटी को बाय करना चाहते हो तो इसके लिए आपको मार्केट प्राइस को डीएक्टिवेट कर देना होगा। जब आप लोग मार्केट प्राइस को डीएक्टिवेट कर देते हो तब आपके पास प्राइस फिल करने का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है एंड आप अपने प्री डिसाइडेड प्राइस को यहाँ पर फिल कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हमारे यहाँ पर प्री डिसाइडेड प्राइस है 18.90 रुपी। हम लोग 18.90 रुपी के प्राइस पर यस बैंक की 10 क्वांटिटी को बाय करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें सिंपली यहाँ पर बाय पर क्लिक करना होगा एंड हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है एंड हम लोग अपने ऑर्डर को यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप लोग अपने ऑर्डर को मॉडिफाई करना चाहते हो तो आपको सिंपली अपने बाय लिमिट पर क्लिक करना होगा एंड आपके पास मॉडिफाई की विंडो ओपन हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हम अपने प्राइस को घटाकर 18.80 रुपये कर देते हैं एंड हमने अपने प्राइस को मॉडिफाई कर दिया है एंड अब सिंपली हमें प्राइस को मॉडिफाई करने के लिए मॉडिफाई पर क्लिक करना होगा एंड हमारा ऑर्डर मॉडिफाई हो चुका है। तो इस तरीके से जब हम लोग अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं एंड जब भी यस बैंक का प्राइस हमारे बाइंग प्राइस पर आएगा तब हमारा ब्रोकर हमारे लिए यस बैंक की क्वांटिटी को बाय कर देगा। तो इस तरीके से हम लोग फायर ब्रोकर के अंदर होल्डिंग्स के अंदर शेयर्स को बाय कर सकते हैं। अब हम लोग होल्डिंग्स से शेयर्स को सेल किस तरह से किया जाता है, सेल करने की प्रोसेस को जानेंगे। होल्डिंग्स से शेयर्स को सेल करने के लिए सबसे पहले हमें होल्डिंग ऑथराइजेशन को ओपन करना होगा एंड जब हम लोग होल्डिंग ऑथराइजेशन को ओपन करते हैं तब हमारे पास अपनी होल्डिंग्स में जितने भी शेयर्स हैं उन सब की लिस्ट आ जाती है। एग्जांपल के लिए हमारी होल्डिंग्स में गोल्ड बीज है, HDFC नेक्स्ट 50 बीज है, हमारे पास सिगाल इंडिया है, जियो फाइनेंस है, CDSL है, NTPC ग्रीन है एंड हमारे पास यस बैंक के शेयर्स भी है। हम लोग यहाँ पर यस बैंक के शेयर्स को ही सेल करेंगे अपनी होल्डिंग से, तो हमें जिस भी शेयर्स को सेल करना है उसे सिलेक्ट कर लेंगे एंड जैसे ही हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्वांटिटी फिल करने का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है एंड आप अपने राइट साइड पर देखेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पर यस बैंक के 10 क्वांटिटी को सेल करना चाहते हैं, जिसके लिए हमने अपनी क्वांटिटी को फिल कर दिया है 10। अब हमें सिंपली ऑथराइजेशन स्क्रिप्ट पर क्लिक करना होगा एंड हम लोग जैसे ही ऑथराइजेशन स्क्रिप्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास CDSL की सेल ट्रांजैक्शन की ऑथराइजेशन मांग रहा है हमारा ब्रोकर हमसे, तो अब हमें सिंपली यस पर क्लिक कर देना होगा एंड जैसे ही हम लोग यस पर क्लिक करते हैं तब हम CDSL की वेबसाइट पर चले जाते हैं। अब हमें CDSL की वेबसाइट पर जाने के लिए सबमिट पर क्लिक करना होगा एंड जैसे ही हम लोग सबमिट पर क्लिक करते हैं तब हमारा ब्रोकर हमसे अपने CDSL का टी पिन मांग रहा है। अब हम लोग अपने सिंपली टी पिन पर फिल कर देंगे। यहाँ पर हमने अपना टी पिन फिल कर दिया एंड अब हमें वेरीफाई करना होगा। हमारा अकाउंट जैसे ही वेरीफाई होगा तब हमारा CDSL अकाउंट हमसे OTP मांगेगा। हमारा OTP हमारा रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर एंड हमारे रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी पर आएगा एंड हमें सिंपली अपने OTP को यहाँ पर फिल कर देना होगा। एंड हमने अपने OTP को वेरीफाई कर लिया है तब हमारे पास EDSI
ट्रांजैक्शन डन सक्सेसफुली का नोटिफिकेशन भी आ गया है। अब हमें सिंपली अपने फायर ब्रोकर के वेब प्लेटफॉर्म पर लौटना होगा एंड जैसे ही हम लोग अपने फायर ब्रोकर के वेब प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तब हमें अपनी सेल साइड की विंडो को ओपन करना होगा। जब हम लोग अपनी सेल साइड की विंडो को ओपन करते हैं तो हमारे पास सिमिलर यहाँ पर इंट्राडे ऑर्डर, ओवरनाइट ऑर्डर, जीटीटी ऑर्डर एंड स्मार्ट ऑर्डर के ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। हमें अपनी होल्डिंग से शेयर्स को सेल करना है, जिसके लिए हमें ओवरनाइट ऑर्डर के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा एंड जैसे ही हम लोग अपने ओवरनाइट ऑर्डर के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तब हमारे पास क्वांटिटी फिल करने का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाता है। अब हमें यहाँ पर अपनी क्वांटिटी को फिल करना होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम यहाँ पर उतनी ही क्वांटिटी को फिल कर सकते हैं जितनी हमने शेयर्स की क्वांटिटी को ऑथोराइज किया है सीडीएसएल अकाउंट से। हमने यहाँ पर सीडीएसएल अकाउंट से 10 क्वांटिटी को ही ऑथोराइज किया तो हम यहाँ पर मैक्सिमम 10 क्वांटिटी को फिल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 10 से कम क्वांटिटी को भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 10 क्वांटिटी को फिल कर दिया। अगर आप अपने मार्केट प्राइस पर ही शेयर्स को सेल करना चाहते हैं तो सिंपली सेल पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप अपने प्री डिसाइडेड प्राइस पर शेयर्स को सेल करना चाहते हो तब आप अपने प्री डिसाइडेड प्राइस पर भी शेयर्स को सेल कर सकते हैं एंड आपको सिंपली यहाँ पर अपने शेयर्स को के प्राइस को फिल कर देना होगा एंड आपको सिंपली सेल पर क्लिक कर देना होगा एंड आपका ब्रोकर के द्वारा आपके सीडीएसएल अकाउंट से आपके शेयर्स को सेल कर दिया जाएगा। हम लोग यहाँ पर फिलहाल शेयर्स को सेल नहीं करना चाह रहा हूँ मैं, इसीलिए मैं यहाँ पर शेयर्स को सेल नहीं करूँगा। एंड आज की वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से फायर ब्रोकर के अंदर होल्डिंग्स में शेयर्स को बाय किया जाता है एंड होल्डिंग्स से शेयर्स को सेल किया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर।